Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the cost of inventory control, that is the part of inventory. आज हम देखते हैं तो इस तरीके से हमने सबसे पहले लेक्चर में इन्वेंट्री के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि किस तरीके से सेकंड वीडियो में मैनेजमेंट के बारे में। थर्ड वीडियो में हम देखते हैं कि कास्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है। इट इज़ involves the fixing or the standardization individual's item cost, labor, burden rate for the period of time, usually a calendar of year. तो जो कास्ट ऑफ इन्वेंट्री होता है वह जो होता है जो हम पूरे साल भर का जो बजट बनाते हैं उसी को हम कहते हैं कास्ट ऑफ इन्वेंट्री, जिसके अंतर्गत हम जो है वो हर एक आइटम का, हर लेबर का जो भी रेट रहता है, जो भी कास्ट रहता है, उसको इसमें हम इंक्लूड करते हैं। द कास्ट कंट्रोल टेक इन द अकाउंट सीजनली डील्स, प्रमोशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्शन एंड अदर फैक्टर्स दैट क्रिएट्स ए डिमांड ऑन इन्वेंट्री इक्विपमेंट एंड पर्सनल्स। इस तरीके से हम देखते हैं जो भी हम कास्ट कंट्रोल करते हैं इन्वेंट्री में, उसके अंतर्गत यह देखते हैं कि जो हमारा जो डिमांड है वह सप्लाई के इक्वल होना चाहिए, जिसके अंतर्गत जो हम डिमांड है उसके मुताबिक अगर सप्लाई करते हैं तो मार्केट वैल्यू में इकोनॉमिकल फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इट्स इन्वॉल्व द थ्री टाइप्स। जो कास्ट ऑफ इन्वेंट्री तीन प्रकार के होते हैं। पहला मटेरियल कास्ट। मटेरियल कास्ट वह कास्ट होता है जो भी मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन में लगता है, उसको हम मटेरियल कास्ट कहते हैं। लेबर कास्ट, जो भी वर्कर जो सैलरी वगैरह रहता है उसको लेबर कास्ट कहते हैं। बर्डन एंड ओवरहेड कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर जो बर्डन्स आते हैं उसको हम जो बर्डन्स एंड ओवरहेड कास्ट में रखा गया है। बर्डन एंड ओवरहेड कास्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट बर्डन, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन ओटी, सिक पे, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, रिटायर बेनिफिट्स। तो ये जो बर्डन्स होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। जैसे कि किसी की तबीयत ख़राब हो गया तो उसके लिए उसके हॉस्पिटल का खर्चा, ऑपरेशन थिएटर का खर्चा, एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस हुआ रहता है उसमें खर्चा, और जो रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं पेशेंट को, वो जो है वो डायरेक्ट बर्डन्स में आते हैं। फिक्स्ड बर्डन वह बर्डन होता है ऑपरेशनल बजट्स, एक्सपेंसेस ऑफ द इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल्स एंड द मटेरियल मैनेजमेंट, कास्ट ऑफ फ्यूज, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, रियल इस्टेट टैक्सेस। तो ये सब जो है वो फिक्स्ड बर्डन में आते हैं, क्योंकि ये जो है फिक्स्ड रहता है। क्वालिटी कंट्रोल करके रखना, मटेरियल मैनेजमेंट है, कास्ट ऑफ फ्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लैंड है, रियल इस्टेट टैक्सेस है, ये जो है फिक्स्ड होते हैं। तो ये जो है फिक्स्ड बर्डन में आते हैं। आगे हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इन्वेंट्री कैटेगरीज, स्पेशल कंसिडरेशंस। पहला है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आइटम्स। आइटम के हिसाब से कितने प्रकार का प्रोडक्शन इन्वेंट्रीज, एमआरओ इन्वेंट्रीज जैसे इंक्लूड द पार्ट्स एंड सब असेंबलीज, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज, द इन्वेंट्री either the waiting in the system for the processing or being the process. Finished good inventories. फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्रीज व इन्वेंट्रीज होते हैं जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं और उसको हम स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं, उसी को फिनिश्ड गुड इन्वेंट्रीज कहते हैं।
द फैक्टर अफेक्टिंग द या फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इन्वेंट्रीज, जो इन्वेंट्रीज को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स रिलेटिवली लॉन्ग प्रोसेस साइकिल, जो टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वह जो है वो अधिक समय लगता है, जिसके कारण जो है इन्वेंट्री कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारे समय की बचत हो सकती है। द प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल हैज़ लॉन्ग लीड टाइम्स, जो परचेसिंग करने की जो समय लगता है उसमें भी बहुत समय लगता है मैन्युफैक्चरर के लिए। डिमांड फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ द समटाइम्स सीजनल एंड प्रोन टू फ्लक्चुएशन। बहुत सारे जो डिमांड्स हैं या फिर जो प्रोडक्ट की डिमांड्स हैं वो सीजनल होते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में ग्लूकोज वगैरह का डिमांड बढ़ जाता है ना, सॉफ्ट ड्रिंक का डिमांड बढ़ जाता है। ठंडी में जो है चादरों का डिमांड बढ़ जाता है। बरसात में छाता रेनकोट का डिमांड बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो अलग अलग जो डिसीज़ भी होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड से रिलेटेड, तो उस प्रकार के इस तरीके से हम देखते हैं जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो सीजनल होता है। सीजनल के मुताबिक उसका डिमांड बढ़ता है, उसके प्राइस और रेट भी बढ़ते हैं। मटेरियल कास्ट आर द अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सब्सिक्वेंट बाय द फ्लक्चुएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। जो मटेरियल होता है उसका जो रेट जो है वो डिमांड के हिसाब से भी बढ़ता है। डिमांड अगर अधिक होगा तो जो मटेरियल का कास्ट भी बढ़ेगा, अगर डिमांड कम होगा तो मटेरियल का कास्ट जो है वो कम रहता है। सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ द classifying the items into the different categories, thereby directing appropriate attention to the material in the context of the company's viability. is a classification of the material for the inventory control. जो मटेरियल है उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है इसमें। ABC एनालिसिस, दिस टेक्निक all the material are the classified according to their value, high, medium and the low. जो मेडिसिन होता है वो ABC कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ए कैटेगरी में जो है वो स्मॉल अमाउंट में परसेंटेज में रहता है, बट जो हायर वैल्यू रहता है। द मटेरियल हैविंग द स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम बट हैविंग द हायर वैल्यू। एक क्लास में उस प्रोडक्ट को रखते हैं जिसका जो है वो प्रतिशत में जो बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन जो उसका जो है वो इसका जो है वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और क्लास बी मटेरियल्स में उस प्रकार के मटेरियल को रखते हैं। द मटेरियल आर द मीडियम वैल्यू ऑफ द मटेरियल शुड बी द नॉर्मल कंट्रोल। इन अदर वर्ड्स, दोज मटेरियल हैविंग द मोर परसेंटेज ऑफ द टोटल आइटम बट हैविंग द मीडियम वैल्यू। बी में उस तरीके के जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को रखे जाते हैं जो कि जिसका वैल्यू जो है मीडियम होता है और नॉर्मल स्टेज में रहता है, ना अधिक होता है ना कम होता है। सी क्लास में क्या रहता है, एट द लो वैल्यू ऑफ द मटेरियल शुड बी अंडर द सिंपल मेथड ऑफ कंट्रोल। इन द अदर वर्ड्स, दोज मटेरियल हैविंग द हाई परसेंटेज ऑफ द टोटल आइटम बट हैविंग द लो वैल्यू। सी क्लास में उस टाइप के मटेरियल को रखा गया है जिसका जो है वैल्यू जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो है वो वैल्यू कम होता है लेकिन जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे 80% रहेगा मटेरियल लेकिन उसका वैल्यू जो है वो 1 लाख ही है, समझ जाइए। और ए में जैसे 20% मटेरियल है लेकिन उसका वैल्यू भी 1 लाख है, तो हाइयर परसेंटेज कम है ए क्लास में और वैल्यू अधिक है। सी क्लास जस्ट अपोजिट है ए का, इसमें परसेंटेज ज़्यादा है और वैल्यू कम है। इस तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। ए आइटम्स में देखिए, इट
कवर द 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री। जो टोटल इन्वेंट्री होता है उसका 10% जो है वो ए आइटम्स रखते हैं। इट कंज्यूम अबाउट द 70 ऑफ द टोटल बजट, वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल। और जो बजट होता है उसका 70% जो है वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है। मतलब इसमें जो परसेंटेज जो है वो आइटम का कम होता है, लेकिन बजट जो जिसका वैल्यू है वो अधिक होता है। इट रिक्वायर आइदर नो सेफ्टी स्टॉक और द लो सेफ्टी स्टॉक। इसमें जो है वो या तो सेफ्टी की ज़रूरत नहीं होती या फिर लो सेफ्टी स्टॉक की ज़रूरत होती है। इट मस्ट बी हैंडेड बाय द सीनियर ऑफिसर। और जो है ये जो है वो सीनियर ऑफिसर के द्वारा हैंडल किया जाता है। ए आइटम। बी आइटम कवर द 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री। टोटल इन्वेंट्री का 20% जो है वो कंटेन करके रखता है बी आइटम्स। इट कंज्यूम अबाउट द 20% ऑफ द टोटल बजट। और जो 20% ही बजट जो रखता है। वेरी मॉडरेट कंट्रोल। इट रिक्वायर द लो सेफ्टी स्टॉक, और जिसके अंतर्गत हम लो सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। इट कैन बी हैंडेड बाय द मिडिल मैनेजमेंट। इसको जो है वो मध्यम वर्ग के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो देखते हैं। सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में वो उस टाइप के प्रोडक्ट्स को लिया जाता है। इट कवर द 70% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री, कंज्यूमर अबाउट द 10% ऑफ द टोटल बजट, जिसमें 70% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री रहता है। लेकिन जो टोटल कास्ट है वो 10% होता है टोटल बजट का। वेरी लूज कंट्रोल होता है। इट रिक्वायर द हाई सेफ्टी स्टॉक। इट कैन बी हैंडेड बाय द एनी ऑफिस मैनेजमेंट। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं इन्वेंट्री का। सबसे पहले हम एडवांटेज देखते हैं। दिस टेक्निक्स हेल्प फॉर द कंट्रोल ऑफ द मटेरियल ऑन द सेलेक्टिव बेस। ये जो इन्वेंट्री होता है वह एक ऐसा टेक्निक है जो कि मटेरियल को सिलेक्शन में मदद करता है, जिससे कि हम राइट टाइम में राइट प्रोडक्ट को राइट प्राइस में राइट प्लेस पे पहुंचा सकते हैं। दिस टेक्निक रिड्यूस द क्लेरिकल कास्ट। इस टेक्निक के द्वारा हम जो क्लेरिकल जो कास्ट होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे लेबर कास्ट कम कर सकते हैं। इट इज़ द प्रॉपर एंड पावरफुल मेथड फॉर कास्ट रिडक्शन। यह जो है यूज़फुल एंड पावरफुल कास्ट रिडक्शन में मदद करता है। अब हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं इन्वेंट्री का। ABC एनालिसिस शुड बी चेंज प्रोडक्टिवली अप टू द डेट, बट इट इज़ द डिफरेंट टास्क टू चेंज द फ्रिक्वेंटली। ABC जो एनालिसिस होता है वो प्रोडक्टली चेंज होता रहता है डेट बाय डेट, इसलिए इसको तुरंत चेंज करना सही नहीं है। द स्टैंडर्डाइजेशन एंड द कोडिफिकेशन बिकम डिफ़िकल्ट। इसका जो है वो कोडिफिकेशन करना और स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरीके से हमने इन्वेंट्री का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देख लिया है। आगे हम और देखते हैं। तो वेद एनालिसिस को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आज तीसरा वीडियो इन्वेंट्री कंट्रोल का कंप्लीट कर दिया है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और कोई डाउट होगा तब भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए।